राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में भरी उड़ान। वायुसेना ने ऊंचाई वाले अभियानों के लिए इस हेलीकॉप्टर को किया है तैयार। चंपावत जिले का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला आज से शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। बोले, सरकार की कोशिश वर्ष भर चले मेला। देहरादून लोक भवन में आज से 3 दिवसीय बसंतोत्सव शुरू। प्रकृति, संस्कृति और जन भागीदारी का संगम। 15 श्रेणियों में 2314 लोग कर रहे हैं प्रतिभाग। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 1 अप्रैल तक ऑनलाइन करना होगा पंजीकरण। और चमोली में सेब और कीवी उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही सरकार। जिले के 100 से अधिक किसान एप्पल मिशन से जुड़े। पलायन रोकने में मददगार साबित हो रही है योजना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति को वायुसेना के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की परिचालन क्षमताओं के बारे में जानकारी दी। ये उड़ान अनुभवी वायुसेना पायलटों द्वारा संचालित की गई और इसमें स्वदेशी प्लेटफॉर्म की उन्नत विशेषताओं और युद्ध तत्परता का प्रदर्शन किया गया। लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ऊंचाई वाले अभियानों के लिए तैयार किया गया है और इसने वायुसेना की युद्ध क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस दौरान वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और भारत के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में शामिल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। वहीं आज शाम राष्ट्रपति पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के अभ्यास वायु शक्ति को देखेंगी, जहां अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर दिन रात के युद्ध अभियानों का प्रदर्शन करेंगे। स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड से आपको एक प्यार भरा नमस्कार। जवान प्रचंड हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता का एक प्रबल प्रतीक है। ये समय के ऊपर उड़ान कर रही है। मुझे देश के 3 सैनिकों को के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। उत्तर भारत में प्रसिद्ध चंपावत जिले के मां पूर्णागिरि मेले का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है। जिला पंचायत चंपावत के कैंप कार्यालय ठुलीगाड़ में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मेले का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से मां पूर्णागिरि मेला प्रारंभ हो गया है और आज से ही श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि मेला वर्ष भर चले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अन्य धार्मिक स्थलों के भी दर्शन कर पाएंगे। आज से उनका आवागमन यहाँ होना शुरू हो जाएगा। इस मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं अच्छी हों, आने वाले श्रद्धालुओं का एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं और मेला आने वाले समय में वर्ष भर चले, इस निमित्त सारे काम यहाँ पर नियोजित किए जा रहे हैं। जो भी कामों का नियोजन किया जा रहा है, जो भी काम प्रस्तावित किए जा रहे हैं, वो इस दृष्टि से किए जा रहे हैं वो सभी स्थायी रूप से हों, अधिक से अधिक सुविधाएं हो, यहाँ पर पार्किंग अच्छी बने, सड़क निर्माण का कार्य अच्छा हो। पाटना घाट पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मां पूर्णागिरि मेले की तैयारी काफी पहले से की जा रही थी, जिसके लिए जिला प्रशासन और जिला पंचायत की टीमों ने लगातार काम किया। वहीं मां पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए देश प्रदेश से पहुंचने वाले भक्तों ने भी तैयारियों की तारीफ की है। मैं आज पहली बार आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद, तो मुझे नहीं पता था कि मेले की शुरुआत हो चुकी है। मतलब होली के बाद से ही पता था, लेकिन ये अच्छी बात है कि मंदिर पूरा सजा हुआ मुझे मिलेगा और सजा हुआ मंदिर होता है तो और ज्यादा अच्छा लगता है जाने में। पूर्णागिरि जो मंदिर है ये बहुत फेमस है। पूर्णागिरि
और हम यहाँ से गोरखपुर जनपद से आए हुए हैं, गोरखपुर से। और हमारा जो जनपद पड़ता है कुशीनगर पड़ता है, और यहाँ पे हम पहली बार आ रहे हैं जो दर्शन करने के लिए, और सौभाग्य में मिला है माता जी का। चंपावत जनपद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया है, जहां क्षेत्र में करोड़ों रुपयों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के दौरान एक छोटी सी बच्ची से मुख्यमंत्री धामी ने आत्मीय भेंट की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री का कहना है कि बच्ची की मुस्कान और उत्साह ने मन को भाव विभोर कर दिया। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना जोनल भर्ती कार्यालय लैंसडाउन के मुताबिक अग्निवीरों के चयन के लिए अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र, हरिद्वार, देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग जिलों के आदिवासी युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण 13 फरवरी से खुला है और 1 अप्रैल 2026 तक चलेगा। सीईई ऑनलाइन परीक्षा 1 जून से 15 जून 2026 तक निर्धारित की जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण और भर्ती अधिसूचना www.joinindianarmy.com वेबसाइट पर उपलब्ध है। लोक भवन देहरादून में भव्य बसंतोत्सव का आगाज हो गया है। रंग बिरंगे फूलों की आकर्षक प्रदर्शनी, स्थानीय उत्पादों के स्टॉल और बच्चों की रचनात्मक प्रतियोगिताएं इस आयोजन को खास बना रही हैं। 3 दिनों तक चलने वाला ये बसंतोत्सव प्रकृति, संस्कृति और जन भागीदारी का सुंदर संगम बन गया है। देखें ये खास रिपोर्ट। फूलों की खुशबू, रंगों की बहार, बसंत ने दस्तक दे दी फिर एक बार। इसी बसंत उल्लास के साथ राजधानी देहरादून में तरह तरह की पुष्प प्रदर्शनियां, आकर्षक सजावट और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। और यहाँ पे जितने भी बागवान प्रेमी आ रहे हैं, आम लोग आ रहे हैं, उनके लिए ये बसंतोत्सव एक खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रंग बिरंगे, खुशबूदार और दुर्लभ फूलों का दीदार करने का मन हो तो चले आइए देहरादून स्थित लोक भवन। यहाँ फूलों का संसार सज चुका है। 27 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित 3 दिनों के बसंतोत्सव का राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही लोक भवन परिसर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बसंतोत्सव के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन प्रकृति, संस्कृति और जन भागीदारी का सुंदर संगम है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे परिवार सहित बड़ी संख्या में पहुंचकर बसंतोत्सव का आनंद लें। मुझे अत्यंत खुशी है कि लोक भवन के प्रांगण के अंदर में 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल वसंत उत्सव का हमने शुरू कर दिया है। श्री गणेश किया है, शुभारंभ किया है, और जो एक्साइटमेंट है उसको देखकर हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा है। सबसे सुंदर बात उत्तराखंड की है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, योगदान देते हैं। आज जो हमने फूलों की क्वालिटीज को देखा है, ऐसा लगता है कि प्रभु का हमारे फूलों के ऊपर में खास एक आशीर्वाद है। उन फूलों की सुंदरता, उनका साइज, उनके अंदर में जो सुगंध है वो अपने आप से अलग है। बसंतोत्सव में इस बार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए पुष्प विक्रेता अपने साथ फूलों की कई दुर्लभ और आकर्षक प्रजातियां लेकर पहुंचे हैं। गुलाब, जरबेरा, डहेलिया से लेकर मौसमी और सजावटी पौधों तक की विविधता प्रदर्शनी की शोभा बढ़ा रही है। रंग बिरंगे फूलों से सजे स्टॉल न केवल दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि बागवानी प्रेमियों के लिए नई प्रजातियों की जानकारी और खरीदारी का भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। 25 से 30 वैरायटी है हमारे पास में। अच्छी गेंदा हो गया, और फायर स्टार गेंदी हो गई, रेना कोलिस हो गई, डेलिया हो गया, पिटोनिया हो गया। काफ़ी अच्छी वैरायटी है और अच्छे से ग्रुप भी सेट किया हुआ है। हम साइक्लामेन और केला लिलीज ग्रो करते हैं एंड हमारी नर्सरी भी है भीमताल में। मैं वहाँ से स्पेशली यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए आई हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हमने स्ट्रॉबेरी की एक डेमोस्ट्रेशन किया है वर्टिकल फार्मिंग का, ताकि कम जगह में ज़्यादा उत्पादन हो सके। ये हमारे 80 प्लांट है और ये छोटी जगह में हो रहे हैं। अगर इसे हम खुले एरिया में करते तो ज़्यादा जगह होती।
बसंतोत्सव में डाक विभाग की ओर से भी प्रदर्शनी लगाकर लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और 8 तरह के फूलों के ऊपर पिक्चर पोस्ट कार्ड भी जारी किए गए हैं। कि यहाँ पे आज बसंत उत्सव का शुभारंभ हुआ है, तो इसमें हमारे डाक विभाग ने भी अपना एक स्टॉल लगाया है और आज के दिन इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए, इस उत्सव को कमेमोरेट करने के लिए हमने आज संस्कृत जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके सौजन्य से एक भोजपत्र के ऊपर में विशेष आवरण जारी किया। इस बार की पुष्प प्रदर्शनी में एक खास आकर्षण फ्योली का फूल भी बना हुआ है, जिसे पहली बार प्रदर्शनी में स्थान दिया गया है। अपनी विशिष्ट बनावट और मनमोहक रंग के कारण फ्योली का फूल दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। तो मैं लाया हूँ इस बार पहाड़ का एक खाली, जिसे फूल कहते हैं लेकिन ये फूल नहीं है, ये पहाड़ की आस्था है, पहाड़ का प्यार है, पहाड़ के त्योहारों में, पहाड़ के गीतों में, पहाड़ के रागों में, पहाड़ की कहानियों में, हर पहाड़ी और हर हिमालय वासी के मन, तन, मन और रंग में बसा घुला मिला फूल है। बसंतोत्सव में स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां पहाड़ी हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पाद और स्वदेशी वस्तुएं प्रदर्शित की जा रही हैं। मैं यहाँ पर पेटल कंपटीशन में आई हूँ। पेटल की रंगोली बनानी होती है यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर 2 तरह के कंपटीशन होते हैं, एक तो बच्चों का होता है जो ड्राइंग कंपटीशन होते हैं, उसमें केवल स्कूल के बच्चे होते हैं, लेकिन ये सभी एज ग्रुप के लिए खुला हुआ है। जो पेटल रंगोली है तो उसमें मैं कई साल से यहाँ पर आ रही हूँ और पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पिछली बार मेरा फर्स्ट प्राइज़ था। और यहाँ मैंने राजभवन में ड्राइंग बनाया है वसंत उत्सव पर, और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा बच्चों के लिए चित्रकला, पुष्प सज्जा और रंगोली अन्य रचनात्मक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिभाग कर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देहरादून में आज से भव्य बसंतोत्सव की शुरुआत हो गई है और यहाँ केवल एक प्रकृति का उत्सव नहीं है, बल्कि यह बसंतोत्सव स्थानीय हुनर और संस्कृति को भी मंच दे रहा है और उमंग, उत्साह और प्रकृति की खुशबू के बीच लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। मैं रेणु प्रदीप, कैमरा पर्सन प्रभात के साथ, डीडी न्यूज़ उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों से पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार खेती और बागवानी के क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। एप्पल मिशन और कीवी मिशन जैसी योजनाएं बेरोजगार युवाओं और किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। चमोली जनपद में उद्यान विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 100 किसानों का चयन एप्पल मिशन के तहत किया गया है। मुख्य उद्यान अधिकारी नितेंद्र सिंह के अनुसार एप्पल मिशन के तहत बड़ी संख्या में किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में 100 से अधिक किसानों के साथ विभाग कार्य कर रहा है। विभाग का प्रयास है कि आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सेब उत्पादन को बढ़ाया जाए और किसानों की आय में वृद्धि हो। उद्यान विभाग इस वर्ष 2025-26 में वित्तीय वर्ष में लगभग 100 से ज़्यादा किसानों के साथ एप्पल मिशन के काम कर रहे हैं। एप्पल मिशन में 60% सब्सिडी पे हम एप्पल मिशन के अंतर्गत हम M9 और M111 की प्लांटेशन करवा रहे हैं और एप्पल मिशन में मल्चिंग हो गया, एंटी एलनेट हो गया, कीवी एप्पल की प्लांटेशन हो गई और इसी के साथ साथ हम ट्रेलिस भी हम किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। योजना का लाभ मिलने से किसान भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। विकासखंड पोखरी के देवस्थान निवासी किसान मनोज सती ने बताया कि समूह बनाकर एप्पल मिशन का लाभ लिया जा रहा है और पिछले वर्ष 70 से 80 हज़ार रुपए तक के सेब का विक्रय हुआ। विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाएं किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। वहीं काश्तकार शुभम का कहना है कि वे कर्म भूमि में अधिक उत्पादन की थीम पर कार्य कर रहे हैं। एप्पल मिशन में ये है कि गवर्नमेंट ने हमने अभी 2-3 बगीचे लगा दिए सब भाई बंधुओं ने, तो लगभग थोड़ा आदमी अगर मेहनत करेगा तो बेनिफिट भी है। पिछली बार भी यहाँ पे सब भाई लोगों के इनके 70-80 हज़ार रुपये की मतलब सेब बिका पहली बार में हमारा यहाँ पे उत्पादन हुआ। एप्पल की खेती पोखरी में कर रहा हूँ जो कि लगभग 1800 से 2000 के एलिवेशन के बीच में है और फिलहाल जो मैंने प्रजाति इसमें लगाई है रेड लमगाला और रेड क्लिफ लगाई है और हम इस हाई डेंसिटी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि मतलब जब पहाड़ में ज़मीन कम रहती है तो उसके हिसाब से पैदावार अच्छी मिले, ज़मीन अगर शॉर्टेज भी है तो तब भी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नैनीताल जनपद की फतेहपुर रेंज में बाघ ने पिछले 15 दिनों में 2 महिलाओं को अपना निवाला बना लिया। इसके बाद से ही वन विभाग ने इस रेंज में बाघ पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। 3 डॉक्टरों की टीम भी यहाँ मौजूद है। अभी आने वाले 2 हफ्ते पहले 12 तारीख को एक महिला मारी गई थी टाइगर के हमले से, और वो स्थान और ये स्थान लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लगभग पूरी संभावना है कि वही टाइगर दोबारा ये इस टाइप की घटना में सम्मिलित है। बालू के देखने से और महिला की जो गले में दांतों की निशान और उसकी डिस्टेंस देख के एक ही टाइगर होने की पूरी संभावना है। तो हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी उस टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ें। वहीं जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने बताया कि वन विभाग को अलर्ट रहने और जंगल की सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों में पशुपालन के लिए चारा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वन विभाग से ट्रैप कैमरा केज लगाने के लिए ट्रैंकुलाइजर या उच्च स्तर से अगर उसे आदमखोर घोषित कराने की बात है, वो सब करने को DFO रामनगर को कहा गया है। जो वहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं जो वन सीमा से लगते हैं, उनमें घास के लिए जो महिलाएं जिनकी मजबूरी होती है पशुपालन के लिए, तो उसमें वन विभाग को साइलेज और जो फीडर ब्लॉक है वो इनको घर पे ही उपलब्ध कराने के लिए ऑर्डर करने जा रहे हैं। वन विभाग ने मानव वन्य जीव सह अस्तित्व हितधारक को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को कम करना और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना था। कार्यशाला में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हितधारकों ने भाग लिया। कार्यशाला में मानव वन्यजीव संघर्ष के कारणों और समाधान पर चर्चा की गई। कार्यशाला में मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे ने कहा कि वन्यजीव संघर्ष को कम करने को लेकर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसको लेकर ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य रुद्रप्रयाग जनपद और पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यह जानने का प्रयास करना है कि जो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हैं उनको हम किस प्रकार से न्यून कर सकते हैं, उसमें विभिन्न हितधारकों का क्या रोल है और उसमें किस प्रकार से हम उनका सहयोग प्राप्त करते हुए इन घटनाओं को कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वन विभाग इस दिशा में क्या प्रयास कर रहा है, इसकी जानकारी भी हितधारकों को दी गई और एक बहुत अच्छी कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई आज। मुख्यतः इसमें सभी रेखीय विभाग के जो प्रतिनिधि थे वो सम्मिलित रहे। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इसमें एक अच्छे तरीके से प्रतिभाग किया गया। वहीं प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन ने कहा कि वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता और सह अस्तित्व को बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। ऐसा है कि हमने जो हम लोगों ने रुद्रप्रयाग में जितनी भी हमारे मानव वन्य जीव संघर्ष की जो घटनाएं हैं उसका एक ओवरव्यू देते हुए जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और जो कर सकते हैं और जहाँ पे हमें कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका एक मतलब इसमें विचार विमर्श हुआ। अल्मोड़ा जनपद के हवालबाग विकासखंड के ग्राम पंचायत खत्याड़ी में होली के महापर्व पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित आदर्श, जिज्ञासा और मां नंदा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से फूलों, पौधों, पत्तियों से प्राकृतिक रंग और अबीर गुलाल तैयार किया गया है। अल्मोड़ा के अतिरिक्त बाहरी जनपदों में प्राकृतिक रंगों की मांग अधिक होने से महिलाएं रंग और गुलाल बनाने में जुटी हैं। महिलाओं द्वारा तैयार किए गए प्राकृतिक रंगों से स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है और महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मिशन की क्षेत्रीय समन्वयक कमला जोशी ने बताया कि समूहों की महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के फूलों, पेड़ों की पत्तियों, चुकंदर आदि का मिश्रण तैयार कर प्राकृतिक रंग बनाए गए हैं। होली पर्व को देखते हुए बाजार में प्राकृतिक रंगों की मांग बढ़ी है। महिलाओं की आजीविका में भी वृद्धि हो रही है।
हमारे खत्याड़ी ग्राम पंचायत में महिलाओं द्वारा होली का हर्बल रंग बनाया जा रहा है, जो फूलों से, पौधों से और फलों से, चुकंदर से, ये चीज़ों से हमने रंग बनाया है, जो बिल्कुल फेस पर लगाने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, माथे पर लगाने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे महिलाओं द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया गया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित आदर्श स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सीमा कुमारी ने बताया कि होली के पर्व को देखते हुए प्राकृतिक रंग तैयार करने के निर्देशों के आधार पर 3 स्वयं सहायता समूहों द्वारा मिलकर प्राकृतिक रंग तैयार किए गए हैं। महिलाएं प्राकृतिक रंगों को उत्सुकता से तैयार कर रही हैं। बाजार में प्राकृतिक रंगों की मांग अधिक होने से आय में भी वृद्धि हो रही है। हमारे समूह को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा ही गठित किया गया है। जो अभी हमारा होली का पर्व चल रहा है, जिस पर हमें हमारे विकास भवन और हमारे ब्लॉक द्वारा हमको दिशा निर्देश दिया गया था कि आप लोग होली के कुछ रंग बनाए करके उसी दिशा निर्देश के अनुसार हम यहाँ पर होली के पर्व मना रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी में प्राकृतिक रंगों के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सुरक्षित और स्वदेशी होली के रंगों का संदेश दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी जय भारत के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विकास खंड भटवाड़ी, ठुंडा, चिन्याली सौड़ की स्वयं सहायता समूहों द्वारा आगामी होली पर्व के लिए प्राकृतिक एवं हर्बल रंग तैयार कर विकास खंड स्तर से जनपद के मुख्य बाजारों का स्टॉल लगाकर आजीविका को बढ़ावा दिया जा रहा है। रमेश चंद्रा, सहायक परियोजना निदेशक ने बताया कि होली के पर्व पर तमाम महिला समूह द्वारा मातृशक्ति आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए इन प्राकृतिक रंगों का निर्माण और विपणन कर रही है। जी हाँ, ये आगामी होली के अवसर पर विगत वर्षों की भांति हम इस बार भी जो हमारी नरम और रीप की महिलाएं हैं, ये हमारे नेचुरल रंग बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें गेंदे के फूल से, बुरांस से, चुकंदर से और हल्दी से विभिन्न कलर के रंग और गुलाल यहाँ पर महिलाओं द्वारा बनाने का कार्य किया जा रहा है। और इसके विपणन के लिए हम प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय पे आज हमने विकास भवन में और कलेक्ट्रेट सभागार में और बाजार में जो हनुमान चौक, जो यहाँ पर काफ़ी बिजी चौक है, वहाँ पर भी हमने हमारे समूह की महिलाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। विगत वर्षों का अनुभव देखते हुए इसमें महिलाओं की काफ़ी आय हुई। हमें उम्मीद है कि इस बार भी अपेक्षित आय इनकी हो। सीमांत जनपद चमोली के ज्योतिर्मठ में आयोजित 3 दिवसीय वाइब्रेंट विलेज खेल प्रतियोगिता का आज समापन हो गया है। इस अवसर पर प्रतियोगिता के विजेताओं को खेल विभाग द्वारा पुरस्कृत किया गया। साथ ही इस खेल प्रतियोगिता से वाइब्रेंट विलेज के ग्रामीण भी खासे उत्साहित हैं। जिला प्रशासन व खेल विभाग द्वारा वाइब्रेंट विलेज के गाँव में खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही नीति माना घाटी से बढ़ते पलायन को रोकने के उद्देश्य से वाइब्रेंट विलेज खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी रश्मि बिस्ट ने बताया कि खेल विभाग द्वारा वाइब्रेंट विलेज के गांव में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और विजेता प्रतिभागियों को विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। वाइब्रेंट विलेज में जो खेल प्रतियोगिताएं कराई गई वो 3 दिवसीय कराई गई, जिसमें पुरुष वर्ग के लिए क्रिकेट का मैच रखा गया था। उसके अलावा बालक बालिकाओं के लिए वहाँ पे 30 मीटर रेस रखी गई थी और महिला और पुरुष के लिए वहाँ पे रस्सी कूद, बोरा दौड़, नींबू चम्मच दौड़, इस फन गेम टाइप के वहाँ पे रखे गए थे। तो ये प्रतियोगिताएँ संपन्न हो गई और सभी खिलाड़ियों को SDM सर द्वारा पुरस्कृत किया गया। खेल प्रतियोगिताओं की विजेता अदिति, राज सिंह व आदर्श ने कहा कि खेल विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेकर वे उत्साहित हैं। उन्होंने इसके लिए खेल विभाग व सरकार का आभार जताया। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन व्यापक स्तर पर कराया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागियों को इन प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिल सके। हमारे यहाँ 3 दिन का गेम्स हुए थे, जिसमें हमने नींबू चम्मच और रस्सी कूद में भाग लिया था। मेरा उसमें प्रथम स्थान रहा था और हमें इधर से पुरस्कार भी मिले थे और कई जगह से, कई स्थान से यहाँ बच्चे भी आए थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया और हमें बड़ा मज़ा ही आया इन 3 दिनों में। चिंगट में जो प्रतियोगिता होती है उसमें हमने भाग लिया। 3 दिन की ये प्रतियोगिता रही, काफ़ी अच्छा करा था उन्होंने सब चीज़। हमने दौड़ में जो है भाग लिया था और भी काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पे, प्रतियोगिताएँ थी। क्रिकेट था जो 5-5 ओवर का था और उसमें हम जीतते रह गए, लेकिन हमने दौड़ में काफ़ी अच्छा प्रतिभाग करा। उसमें हम प्रथम स्थान प्राप्त करा हमने बोरी दौड़ में।
टिहरी झील महोत्सव को लेकर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता की है। विधायक का कहना है कि 6 से 9 मार्च तक आहूत होने वाले टिहरी लेक फेस्टिवल की थीम ऑक्सीजन को लेकर है। महोत्सव को हिमालयन O2 के नाम से प्रस्तावित किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यटन के साथ साथ हिमालयी पर्यावरण को संरक्षित करना है। गंगा, हिमालय, पानी और हवा को लेकर महोत्सव में वैश्विक संदेश देने की भी कोशिश रहेगी। वहीं एक जिला एक मेला के तहत भी टिहरी झील महोत्सव अपनी अलग पहचान बनाएगा। कि जीवन के लिए जो ज़रूरी है, क्योंकि उस पर हमारा फोकस है ही नहीं कि हमको जिंदा रहना है, तो पहले हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो नाम ही हिमालयन O2, हिमालयन ऑक्सीजन जो है वो नाम दिया गया है इसका। और उसके साथ में हिमालय से ऊंचा कुछ नहीं है और गंगा से पवित्र कुछ नहीं है दुनिया में, तो ये दोनों का समन्वय है। जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार में MSME देहरादून और हल्द्वानी मंडल द्वारा PM विश्वकर्मा विपणन और मार्केटिंग पर आधारित 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले भर से लगभग 200 विश्वकर्मा लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया है। हल्द्वानी से आए सहायक निदेशक संदीप प्रियदर्शी ने कहा कि आज के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षण देना था। अंडर जो है हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था, जो कि उनको उनके लिए जागरूकता के लिए प्रोग्राम था। स्पेशली उनको जागरूक करना, उनके लिए मार्केटिंग के लिए, उनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार के अपर सांख्यिकी अधिकारी RC उनियाल ने कहा कि वर्तमान में जनपद पौड़ी गढ़वाल में 350 से अधिक विश्वकर्मा कार्ड बन चुके हैं। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को उनकी उद्यमिता को बढ़ाने के तौर तरीके समझाए गए। इसमें जो है जो विश्वकर्मा जागरूकता जो शिविर आयोजित किया गया है, इसमें जो है माने जनपद के जो है विभिन्न विकास खंडों से जो है विश्वकर्मा जो है माने जिनको विश्वकर्मा कार्ड जारी हो गया, वो लोग आए थे और उन्होंने जो है इसमें जो उद्यमिता विकास से जागरूकता जो कार्यक्रम था, इसमें जो है माने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है। साथ ही अन्य विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने योजना से संबंधित बातों को बारीकी से समझाने का काम किया है। आज 1 दिन की ये जो प्रयोगशाला रखी गई थी, इसमें बहुत ही अच्छा रहा और हमें बहुत कुछ जानने को मिला। जैसे टूल किट वगैरह प्रोवाइड करवाई थी इन्होंने हमें, तो अभी हमें वो नहीं मिली, और कैसे हम आगे अपना वो बढ़ा सकते हैं ये व्यवसाय, उसमें हमें अच्छी जानकारी मिली। हमारे ज्ञान हुआ है कि GST हमें कैसे लेनी चाहिए, DIC का कैसे होना चाहिए, और हमारा जो निम्न स्तर से जो कार्य है हमारा, जो उच्च स्तर तक हम कैसे ले जा सकते हैं, वो हमने इस 1 दिन के दिवसीय में सीखा है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में भरी उड़ान। वायुसेना ने ऊंचाई वाले अभियानों के लिए इस हेलीकॉप्टर को किया है तैयार। चंपावत जिले का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला आज से शुरू। मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी ने किया उद्घाटन। बोले, सरकार की कोशिश वर्ष भर चले मेला। देहरादून लोक भवन में आज से 3 दिवसीय बसंतोत्सव शुरू। प्रकृति, संस्कृति और जनभागीदारी का संगम। 15 श्रेणियों में 2314 लोग कर रहे हैं प्रतिभाग। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 1 अप्रैल तक ऑनलाइन करना होगा पंजीकरण। और चमोली में सेब और कीवी उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही सरकार। जिले के 100 से अधिक किसान एप्पल मिशन से जुड़े। पलायन रोकने में मददगार साबित हो रही है योजना। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो करें।
नमस्कार।